हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, केवीएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करे थे और बहुत सारे टीचर्स ने उसका अपोज किया था और केस करा था कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ट्राइब्यूनल करके यहाँ पे केस करा था और इसका फ़ैसला आना था। और केवीएस ने जब तक 2 हफ्ते के लिए सभी ट्रांसफ़र को स्टे में रख दिया था जब तक इसका फ़ैसला नहीं आता। तो ये उस फैसले की कॉपी आज आ चुकी है, आप देख सकते हैं 30 तारीख है, 30 तारीख को उसका फ़ैसला आ चुका है। और ये अगर देखा जाए तो ये सुमन सिंह वर्सेस केंद्रीय विद्यालय, मतलब सुमन सिंह जो टीचर होंगे, इन्होंने जो किया था उसके बिहाफ में रिप्लाई है और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले, और इसमें से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये बता रहा है कि रिप्लाई कौन दे रहा है, एनआर मुरली, जॉइंट कमिश्नर अकेडमिक, केंद्रीय विद्यालय संगठन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बता रखी है। अब इसके बाद, ठीक है ना, ये सब इस पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो पॉज करके पढ़ लेना, मैं बताया। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपने केंद्रीय विद्यालय की जॉब आपने पकड़ी थी, तो आपने पकड़ी थी मतलब जब आपने जॉब ली थी, जब आपने साइन करा था जॉइनिंग लेटर पे, तो वहाँ ये लिखा हुआ था कि आप पब्लिक सर्वेंट है और आपको पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांसफ़र करा जाएगा और आप डिनाई नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट में था। और ये भी लिखा गया है कि जो पब्लिक सर्विस होती है, वहाँ पे पब्लिक सर्विस में सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट देखा जाता है वो पब्लिक का देखा जाता है। मतलब केवीएस में सबसे बड़ा इंटरेस्ट देखा जाएगा कि बच्चों के एजुकेशन में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर टीचर्स की नंबर्स कम हैं कहीं पे, तो केवीएस पे पूरा राइट है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत अच्छी बता रखी है, देखो। और ये भी लिखा हुआ है कि किसी टीचर को, केवीएस में किसी भी टीचर को कोई राइट नहीं है, ये उसका राइट नहीं है कि वो एक जगह काफ़ी टाइम तक रह सके, ये उसका राइट बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपको हर समय तैयार रहना है किसी भी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। अब कई टीचर्स ने कहा था कि उनकी ट्रांसफ़र गाइडलाइन को वॉयलेट कर दिया, ये है वो है, तो उसका रिप्लाई इन्होंने कहा कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में जो ट्रांसफ़र होता है वो, जैसे आपने सुना होगा, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसी तरीके से इन्होंने कह दिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड का ट्रांसफ़र है वो सारी गाइडलाइन से अबव होता है, इसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है ना। ठीक है, ये सब कह रखा है, ठीक। देखो लिखा हुआ है, इट डज नॉट, मतलब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी हो रहा है, इससे टीचर की सैलरी में इंक्रीमेंट, उसका ईयर वाइज जो सीनियरिटी इंक्रीमेंट, इन सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या लिखता है, एम्प्लॉय हैज़ नो वेस्टेड राइट टू गेट अ पोस्टिंग एट अ पार्टिकुलर प्लेस। मतलब आपको कोई राइट नहीं है कि आप एक जगह रुक सको, ठीक है। और जो आप ट्रांसफ़र मांगते हो ना, उसका नाम होता है रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सिस्टम से, केवीएस से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप राइट के थ्रू नहीं मांग रहे। वो ये सब क्लियरली कह रहा है, ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पढ़ के देखो, ट्रांसफर ऑर्डर शुड बी पास इन द पब्लिक इंटरेस्ट। समझे? पब्लिक इंटरेस्ट में पास होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का इंटरेस्ट। और पब्लिक यहाँ पे क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट पे ट्रांसफ़र पास होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई थी, ये सारा आर्टिकल यही बता रहा है कि आपके पास मेन चीज़ जो ये है कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप एक जगह रुक सको, ठीक है ना। मेनली यही है कि आपको ट्रांसफ़र हो गई। देखो यहाँ पे देखो, पॉइंट नंबर 4 देखो, ये कह रहा है 237 केवीज आर देयर। ऐसे 237 केवीज थे, 237 केवीज थे जिसमें लेस देन 50% टीचर्स थे, और 481 हैविंग 80% और मोर, 481 में इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये भी कह रहा है कि अब इससे आप लोग कह रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये बता रहा है कि जिन्होंने ट्रांसफ़र करे हैं ना, वो ये देखो लास्ट लाइन पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 का लास्ट लाइन लिखा हुआ है, ओनली 1455 ट्रांसफ़र हैव बीन अफेक्टेड विच इज़ ओनली अराउंड 4% ऑफ द टोटल टीचिंग पोस्ट। मतलब जितने भी टीचिंग पोस्ट है उसका सिर्फ 4% है जिनको इधर से उधर करा है, ठीक है ना। और ये सब लिखा हुआ है कि सीनियरिटी लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट का ये रहा, सुनना, ये लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7,
ये कह रहा है कि जो स्टे लगाया था ट्रांसफ़र प्रोसेस पे उसको कैंसिल करते हैं और जिसका जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो वहाँ भेज दिया जाए, ये कैट ने ऑर्डर सुनाया है। तो यानी कि आपको समझ आ गया, सिस्टम ही जीता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे डे 1 में मैंने कह दिया था कि केवीएस पे पूरा राइट है ट्रांसफ़र देने का और पूरा राइट है अपनी बात को आगे रखने का, और वो रखेगी। तो उसने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि रूल्स यही बना रही है और आप लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ हो। हाँ, उन टीचरों ने जिन्होंने आवाज़ उठाई वो बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि इससे पता चलता है, एक बेंचमार्क क्रिएट हो गया ना आगे के लिए, कि अब सबको पता चल गया कि ये आपका राइट नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कहता? मैंने कहा था ना कि जो भी सच के लिए आवाज़ उठाता है वो अपने लिए तो जवाब ढूंढता है, बाकियों के लिए भी जवाब बना देता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। और अगर कंटेंट पसंद आता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करेगी और मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। थैंक यू।